हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स हैं, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलूँगी, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो टेम्परेरी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो गम हो, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो पैसा है, हर एक चीज़ एक एक्सपायरी डेट के साथ हमारी लाइफ में आती है, राइट। हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप इस समय पर फंसे हुए हैं तो शायद पूरी दुनिया ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऐसी टाइम के ऊपर आपको बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। बट अगर आप हिम्मत रखेंगे, अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करेंगे, प्रेयर्स बहुत अच्छा काम करती हैं इस टाइम पर। जितना अपने आप को काम रखोगे, अपने आप को इन्वॉल्व करके रखोगे, किसी न किसी टास्क में बिजी रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, तो उतनी ही जल्दी आपको अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंसेस दिखेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होती भी दिखेंगी। और अभी जो भी टाइम आप फेस कर रहे हो, कुछ वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बात ही नहीं है, सब कुछ तो बहुत नॉर्मल है। मैं इस वजह से मैं इतना परेशान था, मैंने इस वजह से अपनी लाइफ का इतना समय बर्बाद किया। जो भी है टेम्परेरी है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं, बस हिम्मत रखनी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी, और हम ये देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है जजमेंट का कार्ड है पहला। दूसरा कार्ड वाओ लवर, इसके साथ आया है टावर। हाई प्रीस्टेस। अभी तक हमारे पास मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकानास, अमेजिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड है। ओके तो देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत हुई है इस रिलेशनशिप के अंदर, और इस पर्सन को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा शॉक लगा है, बहुत ही बड़ा शॉक लगा है। मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जैसे ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या अपनी लाइफ में। व्हाट डिड दे डू? इन्होंने किया क्या? इन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथों से ही ख़राब कर दी। अपने प्यार को, अपने इतने ब्यूटीफुल रिश्ते को इन्होंने ख़राब कर दिया अपनी ईगो की वजह से। झूठ बोलने के कारण डिसीव कर दिया इन्होंने आपको, अपनी झूठ बोलने की आदत की वजह से इन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर दी। और आप, मुझे ऐसा लगता है इनको शायद आपने 1000 बारी कहा होगा, बोला होगा, रोका होगा, टोका होगा कि जो भी बात है ना, जस्ट टेल मी द क्लियर ट्रूथ। जो भी है मुझे पॉइंट ब्लैंक आप बता दीजिए। दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग, दिस इज़ हाउ यूर फीलिंग, एंड आपकी इंटेंशंस भी इस तरीके से हैं, या जो भी है, मतलब आपको अगर कुछ लग भी रहा है आप मुझे बता दीजिए। ऐसी आपकी एनर्जी रही है। बट ये पर्सन तो, इन्होंने सच बताया ही नहीं, झूठ पे झूठ बोलते गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई भी हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइज कि ये पीछे मुड़ के ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है। तो कोई चोरी हुई है, कोई चीटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, क्लैरिटी आपको नहीं दी गई है। पहले आपको झूठे प्रोमिसेस करके बाद में पर्सन पलट गए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सीक्रेटिव है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और अचानक से ही आपके रिलेशनशिप में आया है एक ऐसा भूचाल जिसने कि सब कुछ ख़राब कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड हमको बता रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, प्रॉब्लम, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पर कि आप कुछ नहीं कर सके और सब कुछ आपकी आंखों के सामने पलट दिया गया। जैसे कहते हैं ना, बैंक में चोरी हो रही होती है, या फिर आपके सामने आपकी घर की चीज़ें चुराई गई और आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो पर्सन के हाथ में थी पिस्टल। या तो आप बचाओगे अपनी जान, या तो आप उसको सब कुछ चुराने दोगे। तो ऐसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप के अंदर आई है, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है इस कार्ड को देखकर।
जो आपके साथ हुआ है मैं कंप्लीटली फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही परेशान मुझे दिख रहे हैं और सिचुएशन जैसे इतनी ख़राब हो गई कि अटक गए हो, अब आप बीच में रुक गए हो। पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो इस टावर के बाद मुझे यहाँ दिख रही है वो है लवर्स। लवर्स का कार्ड अगेन मेजर अरकाना का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत, फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली कंपैटिबल हियर। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जितनी ही मुश्किलें आपने झेली हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके रिश्ते में प्यार है, और वो प्यार का एहसास है, वो रियलाइजेशन है। अगर आपकी बहुत समय से बात भी नहीं हुई है इस पर्सन से, आप इसको छोड़ नहीं पा रहे और आपको रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो पाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारा सोल इतना कनेक्टेड रहता है, हमारा प्यार नहीं ख़त्म हो पाता है, हमारा वो जो प्यारा एहसास है एक दूसरे के बीच में वो ख़त्म नहीं हो पाता है। एंजल्स हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं, हमेशा मुझे ऐसे कोई साइंस मिल जाते हैं जिससे कि मैं फिर उससे याद करने लगती हूँ। कहीं जाती हूँ तो उसका डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, दोनों का डेट ऑफ बर्थ साथ में दिख जाएगा, उसका नाम दिख जाएगा, एंजल नंबर्स दिख जाएंगे, कोई ऐसा सॉन्ग आ जाएगा जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा कि आपका आंसर्स आपको मिल ही जाते हैं। ऐसा ही प्यार है आपका, बहुत ही स्पेशल प्यार है आपका, और जो कि हार्डली कोई समझ भी सकता है। अगर आप किसी को समझाओगे भी तो वो हंसेगा शायद, तू क्या बोल रही है, और उससे आगे बढ़ जा। ये रिश्ता तेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, बट आप जानते हो ये प्यार आपके लिए कितना खूबसूरत है, और ये आप ही समझ सकते हो, या कुछ चुनिंदा लोग इस प्यार की परिभाषा को समझ सकते हैं जो आपका और उनका कनेक्शन है। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो ट्विन फ्लेम एक बहुत छोटा सा शब्द तो नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी भी होती है, और इसके अपने एक बहुत ही स्पेशल सुपर स्पेशल ट्रेड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको तो नहीं बोलूँगी कि हर कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर आप अपना पर्सनली चेक कराना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कौन सी है या क्या आप लोगों का कनेक्शन है, तो आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं। आई ऑल्सो सी कि आपका यहाँ पर मैं कंप्लीटली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स जैसे आपके रिश्ते की ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको ये पर्सन ख़त्म होने के बारे में सोच रहे हैं, ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। एक डेड रिलेशनशिप जो कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, या फिर अगर बहुत पहले ख़त्म नहीं हुआ है तो इस तरीके से ख़त्म हुआ है जिससे कि वापस रिकंसाइल होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, ऐसा आपको लगता है। बट यहाँ पर ये पर्सन इस ख़त्म रिश्ते को, इस मरे हुए रिश्ते को भी ऐसा शुरू कर देंगे, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हैप्पीनेस आपके साथ है, और जिससे लक आपकी फेवर में है। तो सब चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कब्र से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो कब्र क्या हो गया? जहाँ पे इंसान मर गया, जहाँ पे एक डेड रिलेशनशिप हो गया, एक डेड एनर्जी है, वहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। मतलब कि वहाँ से ही प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी आपकी, और आप की बात इस पर्सन से होगी, इस पर्सन से आपकी बात होगी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप गुड डीड्स करेंगे, गुड कर्मास करेंगे, चैरिटी करेंगे, क्योंकि चैरिटी सिर्फ हमें सामने वाले की खुशी के लिए नहीं होती है, उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए नहीं होती है, हमारी सोल क्लेंजिंग के लिए भी चैरिटी की जाती है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब भी हम किसी को कुछ भी खिलाते हैं या देते हैं प्यार से, चाहे हम पैसे दे रहे हैं, चाहे हम कुछ खाने को दे रहे हैं, चाहे हम डॉग्स को दे रहे हैं, बर्ड्स को दे रहे हैं, किसी इंसान को दे रहे हैं, किसी भी नीडी पर्सन को दे रहे हैं, तो हमें खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है कि हम इतने काबिल हैं कि किसी के लिए कुछ कर पाए। हमारी सोच इतनी अच्छी है कि हम इतनी काइंड डीड कर रहे हैं, तो हमको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है, अपने लिए अच्छा लगता है, और पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट? तो वो हमारे लिए भी होती है। चैरिटी करना यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में छुपी हुई हैं
उस चीज़ के ऊपर ये तर्क कर रहे हैं, दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी हुई है आप दोनों के बीच में, पॉजिटिव एनर्जी को ये वापस आपके रिश्ते के अंदर लाने के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं उन चीज़ों को कैसे आपके सामने लेकर आना है, किस हिसाब से आपसे बात करनी है, उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। और बात आपकी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत लोग बात करना चाहते हैं, दिल से एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन और इनडिसाइसिवनेस है, तो वो एनर्जी भी बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कभी ये पर्सन सोचते हैं कि इसको चूज़ करूँ, कभी इस पर्सन सोचते हैं इस तरीके से आपके पास आऊँ, कभी ये सोचते हैं नहीं ये कर लेता हूँ, कभी ये सोचते हैं इसके पास जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर मुझे क्या इसमें लॉसेस होंगे, क्या इसमें गेन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। एनर्जी अभी थोड़ी सी इम्बैलेंस दिख रही है, तो ये जब एनर्जी बैलेंस होगी, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी, जहाँ पे हमारी एनर्जी बैलेंस हो रही है, और ये दोनों में से जो भी सही है उसके साथ कर रहा है ये पर्सन, तो तब ये पर्सन रेडी हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम इनको समझने में लगेगा, जो कि आप इनको दो। जब तक ये समझेंगे नहीं ना, तो सही से आपके साथ भी नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके जो भी इन्होंने आपको घाव दिए हैं, वूंड्स दिए हैं, ट्रबल कॉज किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपसे झूठ बोला है, और वो सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो रिश्ते में जो भी हार्डवर्क आपने डाला है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नतीजा उसका होगा। तो सारी ही चीज़ें मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपने देखी हैं, बहुत खूबसूरत वक्त भी, बहुत बुरा वक्त भी, इवॉल्व हुए हो आप, समझ आई है आप में, दुनियादारी की समझ आई है, रिश्तों की समझ आई है, आपकी खुद की क्या कितने वैल्यूएबल हो आप उसकी समझ आई है, आप कितने ही खूबसूरत इंसान हो, इन एंड आउट आप कैसे इंसान हो वो आपको पता चला है। और बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में जो खूबसूरती से निकल कर आई हैं बाहर, तो वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। बट आपको भी अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, उससे भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव होगी। अब हम ये देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड निकल कर आ रहा है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, क्या एनर्जीज कह रही हैं आपके लिए। वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। लव लाइफ, affairs of the heart could cause future problem, but heart takes as difficult situation will be resolved by a good decision this week. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें आपने डेफिनेटली बहुत ही गुजारी हैं, और मुश्किलों से गुजरे हो आप, बहुत मुश्किलों से गुजरे हो, जो कि हमें यहाँ पर ही समझ में आ गया है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगे, या फिर मे बी ये पर्सन आपके लिए लेंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होंगी, और ये इसी हफ्ते होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब से एक हफ्ता हो सकता है, या इस वीक भी हो सकता है। तो ये आपके लिए आ रहा है, और आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं गाइस। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, ऑनेस्ट कन्फेशंस क्या हैं। रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स देते हैं प्यारे प्यारे अपने। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, थैंक यू। आई एम पोजेसिव अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हूँ। ओके, तो पोजेसिव काफ़ी है, और ये इनसिक्योर भी है कि आपको खो ना दे ये पर्सन, आप कहीं इनसे दूर ना चले जाओ, ये भी इनको है। आपको कोई देख रहा होता है तो भी इनको बहुत ही जेलसी होती है। आई लाई बिकॉज आई फियर यू विल लीव मी, इन्होंने शायद हो सकता है झूठ आपसे इसलिए कहा क्योंकि इनको डर था आप इनको छोड़ दोगे, तो झूठ ये इसलिए बोला है इन्होंने क्योंकि आप इनको छोड़ दोगे, ये डर इनके अंदर था। योर वर्ड्स हिट मी एट द रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड, तो जब ये गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, और आप भी इनको बुरा बोल देते हैं, तो इनका बिल्कुल ही टेम्परामेंट अलग हो जाता है, और बहुत ही सैड फील करने लगते हैं ये पर्सन।
मोस्ट ऑफ माई एक्शंस आर आउट ऑफ फियर। कभी कभी ये एक्शंस इनके जो होते हैं डर के कारण होते हैं, तो बहुत ही डरे हुए घबराए हुए से मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ओके, देख लेते हैं। आई फील डिप्रेस्ड, परेशान है इस वक्त ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड है। आई एम स्केर्ड ऑफ यू, आपसे डरे हुए हैं, वो स्केर्ड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई पुट ब्लेम ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स। तो इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम्स इसलिए डाले हैं क्योंकि ये अपने ऊपर कुछ भी चीज़ ले नहीं पाते, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, तो ये सामने वाले पे भी वो चीज़ डाल देते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। तो उनको थोड़ा सा इशू है, ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं और अपनी गलती नहीं मान पाते हैं बहुत ही आसानी से। माई हेड हर्ट सो बैड, इनका सर बहुत दर्द होता है, सोच सोच कर शायद ये बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, बहुत ही जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप पॉजिटिविटी का कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। और जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं, होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो अपने स्लॉट्स को बुक करा सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।